गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने नोट्स रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की। देखिए, राजस्थान की जलवायु समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जलवायु क्या होती है। आपने मुख्य रूप से दो टर्म्स सुने होंगे, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु दोनों में एक समानता है कि दोनों ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी वायुमंडलीय दशाओं को कोट करता है। लेकिन मौसम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कुछ विशिष्ट समयावधि के वायुमंडलीय दशाओं को कोट करता है, जबकि क्लाइमेट या जलवायु का संबंध किसी एक विशेष प्रदेश के एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यानी लंबे समय दीर्घावधि में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनसे इसका सीधा संबंध है। जनरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर 35 वर्ष का जो वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं, वायुमंडलीय दशाएं हैं, उनका एवरेज लेकर के किसी स्थान की जलवायु डिटरमाइन की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो ये दो टर्म्स हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी जो आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से आता है तापमान, वर्षा, वायुदाब, हवाएं इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। इन्हें हम वायुमंडलीय दशाओं के रूप में जानते हैं। तो इनमें जो मुख्य अंतर है वो समयावधि का है। जो कम समय के लिए, जैसे हम बात करते हैं ऋतुओं की, हम कहते हैं सीजन है, क्या मौसम चल रहा है, कौन सी ऋतु है, तो वो 3 या 4 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें तापमान में, हवाओं के दिशा में या ह्यूमिडिटी में, आर्द्रता में परिवर्तन होता है। लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है। लेकिन यही दीर्घावधि में अगर इनका औसत लेकर बात की जाती है तो उस स्थान की जलवायु कहलाती है। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, रीजनल ज्योग्राफी में जब हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान निश्चित रूप से एक विशाल प्रदेश है और इसकी जलवायु एक इसमें बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। पूरे राजस्थान की जलवायु एक समान हो ऐसा हम नहीं कह सकते। हालांकि राजस्थान की जलवायु को अधिकांश लोग मरुस्थली कहते हैं, लेकिन मरुस्थली जलवायु में राजस्थान का लगभग 60% भाग पाया जाता है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के 12 मरुस्थली जिले, जिनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में मरुस्थलीकरण की समस्या जरूर है, लेकिन मरुस्थली जलवायु के अंतर्गत नहीं आते। अगर डिवाइड किया जाए तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो जा रही है, जो हमने बात की थी, अरावली के पैरेलल ये जाती है। ये राजस्थान को ईस्ट और वेस्ट दो भागों में बांटती है और क्लाइमेटिकली भी यानी कि जलवायु की दृष्टि से भी ये दो भागों में इसको विभाजित करती है। तो अगर इसी तरह से बात की जाए पूर्व की जलवायु, पूर्व के जो भाग हैं उनमें जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है, जिनमें जयपुर, टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर तक के जिले हैं। जबकि हम दक्षिण की ओर बात करते हैं तो जिनमें बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां आते हैं, उनमें आर्द्र प्रकार की जलवायु है। और अगर हम बात करते हैं कोटा, सिरोही, बूंदी, जो कि साउथ ईस्ट का पार्ट है, वो मुख्य रूप से उपाद्र प्रकार की जलवायु, मतलब राजस्थान में भी क्लाइमेटिकली बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत से कारक हैं एक समान समरूप जलवायु न पाए जाने के कारण। इन फैक्टर्स को हम पहले डिस्कस करेंगे कि किन कारकों के कारण राजस्थान की जलवायु में इतनी विविधताएं पाई जाती हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है अवस्थिति या लोकेशन, जिसे हम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान की जो अवस्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और कर्क रेखा, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा का जो लोकेशन है वो 23.5 डिग्री, मतलब राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा
की उपस्थिति ये बताती है कि यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सीधी सूर्यातप मिलता है यहाँ पर, जिसके कारण तापमान उच्च होते हैं। और यहाँ पर ये जो भाग है वो मुख्य रूप से जो दक्षिण का भाग है, ये भाग जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र के अंतर्गत, मुख्य रूप से बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के पास से ये होकर के जाती है। तो इसके कारण उस उष्णकटिबंध में ये जो ध्रुव दक्षिण का भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश भाग ऊपर का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से इसके कारण वायुमंडलीय दशाओं में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कर्क रेखा की उपस्थिति निश्चित रूप से दक्षिणी भाग में जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ये एक प्रमुख फैक्टर है। ये जो मैप है ये राजस्थान की अवस्थिति और दक्षिण भाग में आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा की अवस्थिति है ये प्रदर्शित करता है, जो कि दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है समुद्र से दूरी। जब भी हम क्लाइमेट के डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। देखिए इस बात को थोड़ा ऐसे समझिए, पहले इसको हम जनरलाइज फॉर्म में समझते हैं। जल बहुत जल्दी, जबकि स्थल भाग और जल भाग में जो गर्म होने की जो तीव्रता है, दर है, वो बहुत अलग होती है। स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, और जलीय भाग, चूंकि जल में बहुत सी लेयर्स होती हैं, स्थल भाग सिर्फ अपर पार्ट उसकी जो क्रस्ट का पार्ट है, ऊपरी सरफेस है, वही गर्म और वही ठंडा होता है। हीट को जब वो विकिरित करता है तो वो ठंडा होता है, तो वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। इसे कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट या महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव कहा जाता है। जबकि समुद्र के संदर्भ में या जल के संदर्भ में हम बात करते हैं तो उसे गर्म होने में भी बहुत समय लगता है और ठंडा होने में भी, क्योंकि सर्कुलेशन चलता है, जलीय परतों का सर्कुलेशन, संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, इसीलिए उसमें समय लगता है। इसीलिए वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसे महासागरीय मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि जैसे जैसे जो तटीय भाग हैं, उन तटीय भागों में समुद्र का ये प्रभाव कार्य करता है, जबकि जैसे जैसे आप आंतरिक भाग यानी कि समुद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये प्रभाव कम होता चला जाता है। राजस्थान की स्थिति जैसा कि हम देख सकते हैं कि समुद्र से दूर है और आंतरिक भाग में होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव यहाँ परिलक्षित नहीं होता। कच्छ की खाड़ी का जो भाग है वो भी यहाँ से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर का समुद्री भाग लगभग 400 किलोमीटर दूर है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो कंटिनेंटल क्लाइमेट, जिसे हमने कहा कि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होने वाली जो गुण है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ की अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो एक विशेष बात देखिए, इन्हीं अक्षांशों में स्थित पश्चिम बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण जो पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल की बात है, वहां पर समुद्र का समकारी प्रभाव दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर सेम अक्षांश सेम है, अक्षांश स्थिति सेम है, लेकिन समुद्र का अगर निकटता है तो समकारी, इसे समकारी प्रभाव कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। ये समुद्र का समकारी प्रभाव है, लेकिन राजस्थान में इस प्रकार का जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जलवायु, यहाँ के जो जलवायु है वो समुद्र की आर्द्रता से प्रभावित नहीं हो पाती है। इनके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है वो है रिलीफ। वो है जो मुख्य फैक्टर है वो है धरातल। राज्य के धरातल जो विभिन्नताएं हैं वो निश्चित रूप से विभिन्नताओं से युक्त है। इनका अधिकांश भाग समुद्र तल से लगभग 370 मीटर से कम ऊंचा है। इसे कह सकते हैं हम लेवल्ड है। केवल अरावली भाग, इसमें फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं अरावली का भाग, ये जो मध्य भाग है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 3D मैप है, ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है अरावली का पार्ट। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है हम देख सकते हैं वो, यहाँ पर कुछ जो भाग है वो 370 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसी तरह जो माही नदी का जो 56 का मैदानी भाग है वो, इधर उत्तर पूर्व में भरतपुर और इसका समीपस्थ भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भाग कुछ ऊंचे भाग हैं, शेष भाग समतल प्राय कहे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो तापक्रम की लगभग एक सी विशेषताएं और अवस्थाएं लगभग पाई जाती हैं। यद्यपि पश्चिमी रेतीले भाग में ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान
कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और रात्रि का तापमान ग्रीष्म गिर करके ग्रीष्म ऋतु में भी 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ये तापक्रम की विशेषताएं अगर हम बात करें तो फलौदी, चूरू, जोधपुर में अंकित की जाती हैं। और सर्दी की ऋतु में तापमान इन्हीं स्थानों पर हिमांक के से भी कभी नीचे पहुंच जाता है और पाला पड़ता है। इससे कई बार जो रबी की फसलें उन्हें नुकसान भी होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिम से आने वाली हवाएं जो है वो बहुत शुष्क प्रभाव लेकर के आती हैं। यहाँ पर लू जिसे हम कहते हैं, गर्म प्रभाव लेकर के आती हैं। और इससे जो आर्द्रता वर्तमान होती है, यदि भी आर्द्रता कम है, लेकिन जो कुछ भी आर्द्रता होती है उसे भी ये पूरी तरह समाप्त करते हैं और वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं। फसल भी अचानक सूख जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर मानव, पशु शरीर और कृषि पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी अगर तापीय एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए, अगर इसकी विशेषता देखी जाए, तो एक तापांतर बहुत ज़्यादा मिलता है। वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो खास बात यह है कि दिन के तापमान बहुत ज़्यादा और रात्रि के तापमान बहुत कम। इसे कहा जाता है तापांतर। तापांतर कई प्रकार के होते हैं। दैनिक तापांतर यानी दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में अंतर को कहा जाता है दैनिक तापांतर, और वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को कहा जाता है वार्षिक तापांतर। डेजर्ट एरिया की विशेषता होती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती, आर्द्रता नहीं होती है। आर्द्रता क्या करती है कि जो पृथ्वी से विकिरण होता है उसे एब्जॉर्ब करके, उसे अवशोषित करके एक टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन वो आर्द्रता न अनुपस्थिति के कारण रात के समय वो रात में जो पृथ्वी विकिरण करती है वो सीधा चला जाता है और उसे वो एब्जॉर्ब नहीं करती। तो हीट, रात के समय जो एक तापमान बना रहता है सूर्यातप उपस्थित न होने के बावजूद भी टेम्परेचर जो रात को मेंटेन रहता है वो इसी आर्द्रता के कारण, इसी जलवाष्प के कारण। लेकिन रेगिस्तानी भागों में ये चीज नहीं होती है, आर्द्रता नहीं होती है, तो जो विकिरण है वो सीधा अनंत में चला जाता है और रात का तापमान बहुत गिर जाता है। इसे कहा जाता है तापांतर, जो कि डेजर्ट एरिया में विशेष रूप से देखने को मिलता है। हम बात करें, यहाँ पर एक फैक्टर और है, डायरेक्शन ऑफ अरावली माउंटेन्स। देखिए अरावली माउंटेन की जो डायरेक्शन है, जैसा कि हम देख सकते हैं उत्तर पूर्व से, आपको ध्यान होगा कि अगर जैसे हम इसे उत्तरी भाग को, अपर पार्ट को नॉर्थ, साउथ, राइट हैंड पर ईस्ट और पश्चिमी भाग लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, तो इसी में जो बीच के डायरेक्शंस होते हैं उन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, इधर दक्षिण की तरफ इसे साउथ ईस्ट, चूंकि इन दोनों के बीच में है, इस पश्चिमी भाग के हिस्से को इसे साउथ वेस्ट और इसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं अरावली का जो पैटर्न है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कर्णवत रूप से डायगोनल है ये, और इसका विस्तार जैसा कि हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बात की थी, दिल्ली अलवर से लेकर राजस्थान के खेड़ ब्रह्मा, गुजरात के पालनपुर तक भी है। इसमें खास बात ये है कि ये जो मानसून है उस मानसूनी हवाओं को, मानसूनी हवाएं इसके पैरेलल जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, आपको ध्यान होगा कि जो अरब सागर से उत्पन्न हुआ मानसून होता है वो इसकी पैरेलल यहाँ से सीधा चला जाता है हिमालय तक। इसे कोई भी रोकने वाला अवरोधी कारक यहाँ पर काम नहीं करता, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा बहुत कम हो पाती है। इसका विपरीत प्रभाव अरावली का, देखिए कभी भी जब वर्षा होती है, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वर्षा के पीछे कई कारण उत्तरदायी होते हैं। या तो उसके बीच में जो ह्यूमिड एयर है जो आ रही है, मानसूनी पवनें जो आ रही है, उनके बीच में अगर कोई अवरोध आए या हवा वो ऊपर उठे, जिसे संवहनी वर्षा कहते हैं, या चक्रवाती वर्षा, तो ये अगर पर्वतीय वर्षा, अगर कोई पर्वत उसके सामने ऑब्स्टिकल के रूप में, बैरियर के रूप में नहीं आता, तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और वर्षा नहीं कर पाती, सीधे चली जाती है हिमालय तक, जिसके कारण राजस्थान इस मॉनसून से, जो अरब सागर की शाखा है, उससे वंचित रह जाता है। जो कुछ वर्षा होती है वो पश्चिम बंगाल की तरफ से जो बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है वो जो आती है, वो अपने साथ, चूंकि काफ़ी कुछ हिमालय की तलहटी में वर्षा करती हुई आती है, तो आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, और बची कुची आर्द्रता जो वेस्ट की ओर से आने वाली गर्म लू के थपेड़े, उनके कारण आर्द्रता और भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए वर्षा बहुत कम यहाँ पर मिलती है, और जो वर्षा मिलती है वो इसी शाखा से, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जो अरावली के ईस्ट पार्ट को ही ज़्यादा मिल पाती है। अन्यथा
वर्षा की मात्रा, यहाँ पर वर्षा का एवरेज बहुत कम रहता है। इसी सीक्वेंस में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की सारे फीचर जो जलवायु है वो आपकी थोड़ा माइंडसेट में क्लियर हुई होगी। राजस्थान में कहने को राजस्थान हम पूरा शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत, अगर एक पिक्चर आती है तो मरुस्थली भाग की आती है, लेकिन पूरा राजस्थान उस मरुस्थली क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर हम क्लाइमेटिक डिविजन्स की भी बात करेंगे तो उसमें भी बहुत वैरायटीज देखने को मिलती है, बहुत विविधता देखने को मिलती है। आई होप फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि अवस्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अरावली का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता, अगर इसी प्रकार हिमालय के पैरेलल होता तो यहाँ निश्चित रूप से काफी वर्षा होती, लेकिन अरावली के और रेसिड्यूल है। अब ये जो अरावली है वो एक अवशिष्ट है, यानी कि इसकी ऊंचाई भी बहुत कम रह गई है। ये अवशिष्ट श्रृंखला के रूप में इरोड हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही, धीरे धीरे समाप्त हो रही, समाप्त प्राय है। इसीलिए ऊंचाई भी कम है और ऊंचाई भी कम होने के कारण मॉनसून का प्रभाव लगभग बहुत कम हो पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताओं पर हम नजर डालते हैं। निश्चित रूप से पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सर्वत्र एक समान जलवायु नहीं है। हमने देख लिया कि यहाँ पर शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र कई प्रकार की जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। पीरियोडिक रेनफॉल यानी सामयिक वर्षा है। संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग 90% से भी कम से भी अधिक भाग मानसून काल में ही होता है और शीतकाल में कुछ मावठ के रूप में दिसंबर जनवरी में होता है। तो कुछ एक लिमिटेड पीरियड में ही रेनफॉल है। इनएडेक्वेट रेनफॉल, अपर्याप्त वर्षा है। वर्षा पूरी इतना नहीं होता कि राज्य की जनता को पर्याप्तता मिल पाए उनकी ज़रूरत के अनुसार। अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, अनिश्चितता भी है, कभी निश्चित नहीं, कई बार अच्छी कुछ क्षेत्रों में हो जाती है, कई बार पूरी तरह सूखा भी पड़ जाता है। अनियमितता भी है, रेगुलरिटी भी है, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी सितंबर तक वर्षा प्रारंभ नहीं होती और कभी अधिकांश वर्षा जुलाई में भी हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी भी है, इरेगुलर भी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राज्य में सर्वत्र एक समान वर्षा नहीं है। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक हो रही है, जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो हम कह सकते हैं अनइक्वल, असमान वर्षा वितरण देखा जाता है। इरेटिक, खंड वृष्टि, इसमें राजस्थान में असमानता सिर्फ पूर्व से पश्चिम से तक इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक गांव क्रॉस करते हैं तो उस गांव में हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर आगे जाकर के भी वर्षा नहीं होती। दिस इज कॉल्ड इरेटिक या खंड वृष्टि। कुछ भागों पर हो रही है और कुछ भाग पर, एक ही क्षेत्र के कुछ भाग पर नहीं हो रही है, तो ये खंड वृष्टि कहलाती है। कभी कभी एक्सेस रेनफॉल देखा जाता है, अतिवृष्टि भी, अचानक 24 घंटे में 20-30 सेंटीमीटर बारिश हो गई और उसके बाद पूरे मानसून सीजन में नहीं हुई। तो ये बहुत राजस्थान में कई स्थानों पर कभी एक्सेस और कभी लो, यानी अनावृष्टि भी देखने को मिलती है, कभी बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो जो हमारे राजस्थान जैसे स्टेट जो कि पूरी तरह वर्षा पर आश्रित है, तो वो उस ऐसी स्थिति में जो किसान है वो बहुत ज़्यादा सफरर होता है। राजस्थान में तापमान में भिन्नता बहुत देखने को मिलती है। वेरिएशंस है, औसत तापमान 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में 35 से 40 डिग्री, मतलब वेरिएशन, तापांतर जिसकी बात हम कर रहे थे, एनुअल जो वेरिएशंस है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ह्यूमिडिटी में भी बहुत डिफरेंस है, यानी आर्द्रता के अंतर्गत भी, आर्द्रता के संबंध में भी बहुत असमानता है। धरातलीय उच्चावच, हवाओं की दिशा, आर्द्रता के में पर्याप्त अंतर होता है। वर्षा ऋतु में मध्य जून से अक्टूबर तक हवाएं दक्षिण पश्चिम से मानसून की दिशा में अनुकूल ही चलता है और कभी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जरूर मावठ होता है और सर्दी अकस्मात बढ़ जाती है। अदरवाइज पश्चिम से जो लू चलती हैं वो मृदा का, गर्मी का प्रकोप बढ़ा देती हैं, मृदा का कटाव करती हैं, मरुस्थल की क्रिया में भी वृद्धि हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो राजस्थान का क्लाइमेटिक अगर सिनेरियो देखा जाए तो बहुत विविधतापूर्ण है, बहुत असमानताएं हैं इसमें, रेनफॉल के संदर्भ में भी, टेम्परेचर के संबंध में भी, ह्यूमिडिटी के संदर्भ में भी, इन कई दृष्टि से बहुत ज़्यादा असमानताएं राजस्थान के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। अगर प्रश्न अगर आप लिखेंगे कॉपी में तो आप लिखेंगे कि राजस्थान की क्लाइमेट की जो विशेषताएं हैं उन पर एक नोट लिखिए, उन्हें, उनका वर्णन कीजिए और विभिन्न फैक्टर्स का वर्णन कीजिए जो कि राजस्थान की क्लाइमेट को
राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें आप जैसा कि दिखाया गया अवस्थिति की बात हम करें या डिस्टेंस फ्रॉम सी बात करते हैं तो उनमें मैप को भी आप बना सकते हैं। इनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।